अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक सस्ते रमज़ान बाज़ार के बाहर मौजूद हैं, जहाँ हम जानने आए हैं यहाँ के शहरियों से कि जो CDA की जानिब से रिलीफ बाज़ार कायम किए गए थे कि क्या निस्फ़ रमज़ान गुजरने के बाद भी उनमें अशियाए ख़ौर-ओ-नोश उसी तरह सस्ते मिल रहे हैं, क्या शहरियों को फलों और सब्ज़ियों में उसी तरह रिलीफ मिल रहा है और क्या रेट लिस्टों के हिसाब से चीज़ें बेची जा रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं शहरियों से कि क्या फलों की क्वालिटी और कीमतें उसी तरह से हैं जिस तरह से कि CDA की जानिब से दावा किया गया था कि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। आइए जानते हैं शहरियों से। यहाँ पर सारी सब्जियाँ और फ्रूट जो है ना वो सेकंड क्वालिटी का, अव्वल नहीं है, दोम क्वालिटी है यहाँ पर, लेकिन ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये जो कीमतों में रिलीफ दिया गया है फिर क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब आप प्राइस में जब आप रिड्यूस करेंगे तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी वेजिटेबल, अच्छे फ्रूट चाहिए तो उनके प्राइसेस अप हैं। मतलब लाइक अगर आप एप्पल ले लें या आप बाकी फ्रूट ले लें तो जो A ग्रेड जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस अभी भी अप हैं। यहाँ पर फ़र्क है चीज़ों का, A ग्रेड पड़ी हुई है, B ग्रेड भी है। मतलब वो जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उस पर भी अव्वल, दोम, सोम, वो तो सोम तक गए हुए हैं यहाँ पर। लिस्टों से हट के भी यहाँ माल बेचा जा रहा है आपका कुछ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो अगर लेट्स सपोज एक चीज़ अगर 72 है तो वो 75 या 80 या 78 है तो उसको 80 राउंड फिगर में कर रहे हैं। बाकी ठीक है, ओवरऑल ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम है। क्या वाकई शहरियों को रिलीफ मिल रहा है यहाँ से? मुझे तो नहीं लग रहा। रेट तो बिल्कुल बाहर रेडियो वाले से भी ज़्यादा है इनके रेट। जो बाहर रेडी पे बेचता है उससे ज़्यादा रेट है इनका। हम देते हैं ना, हमारा तो काम ही ऐसा है बाज़ार में घूम फिर के करने का, क्योंकि बाज़ारों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। ठीक है भैया। सब्जियाँ और फल बाज़ार तो लग रहा है कि मार्केटों की निस्बत रेट कम है। मैं ना अभी देखिए एक रेडी से मैं रात को लेके गया अमरूद किलो 200 रुपये, यहाँ 218 है आज। ये रोज़ हम तो थोड़ी थोड़ी लेने वाली हैं चीज़, हमें पता होता है रोज़ के रेट का। बल्कि फिर भी चले कोई ना कोई सहूलत तो एक जगह से मिल रही है ना, फ़ायदा तो हो ही रहा है हमें। सब्जियाँ यहाँ बहुतात में भी हैं? सब्जियाँ बहुत हैं, सब्ज़ी का रेट सही है यहाँ पे, सब्ज़ी का रेट मुनासिब है यहाँ पे। ठीक है, शुक्रिया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जो रिलीफ बाज़ार कायम किए गए हैं, इनमें वाकई शहरियों को रिलीफ मिल रहा है? आपने क्या देखा? रिलीफ सब्ज़ी फ्रूट जो है वो सब्ज़ी में तो मिल रहा है, बाकी जो अशिया खुर्दनी है उनमें मिल रहा है, लेकिन फ्रूट ख़ास करके एक आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है और बहुत महंगा है, जिसकी क्वालिटी भी जो है वो नॉर्मल है और महंगी है चीज़ बहुत ज़्यादा, ख़ास करके फ्रूट आम आदमी की पहुँच से दूर है। लेकिन यहाँ जो लिस्टें अवेज़ा हैं उनसे तो यही तासुर मिलता है कि दीगर मार्केटों की निस्बत यहाँ चीज़ें बहुत सस्ती हैं। चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन जिस तरह लिस्टें अवेज़ा हैं उस तरह हर बंदा फ़रोख्त भी नहीं करता। और दूसरा ये है कि इसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी सेब देखें, बाज़ार में जो 250 रुपये मिल रहा है, ये मंडी से 100 रुपये लाते हैं, यहाँ पे आके 250 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। ठीक नहीं है ये मंडी का सिस्टम। मार्केट की निस्बत फ़र्क नहीं नज़र आया? फ़र्क है, मार्केट की निस्बत फ़र्क है। हम जो मार्केटें बाहर हैं उनकी निस्बत फ़र्क है, लेकिन जिस तरह के एतवार बाज़ार अभी रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन उस म्यार की चीज़ नहीं है यहाँ पे, ना वो प्राइसेस है। शहरियों के रिलीफ के लिए रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं, इन रमज़ान बाज़ारों में वाकई रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। अगर आप मार्केट के प्राइस और इस बाज़ार के प्राइस में अगर कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी रिलीफ है। हर चीज़ सस्ती है इसमें, मतलब जो भी आप सब्ज़ी ले लें, फ्रूट ले लें, काफ़ी फ़र्क है जी। ये रिलीफ है वाकई। अगर मवाजना किया जाए रेट लिस्टों का और क्वालिटी का, तो लोग गिला करते भी नज़र आते हैं कि क्वालिटी फ्रूट की लो है यहाँ। आप ये डिपेंड करता है जी, आप वैसे जैसे मारते हैं, अब उसका सीज़न ऑफ हो रहा है तो वो थोड़ा सा नरम हुआ है, तो अदरवाइज़ नहीं है ऐसा, इस तरह नहीं है जी कि बिल्कुल ही कोई वसी पैमाने पर, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मोस्टली ठीक है जी। अभी आपकी राय में मार्केटों की निस्बत यहाँ कितना फ़र्क है? रिलीफ वाकई है? मैं तो समझ तो है, चूँकि मैं तो रेगुलर लेता चीज़ें, तो बिल्कुल है बाज़ारों में। मार्केट अहम पॉइंट ये है कि तकरीबन निस्फ रमज़ान हो चुका है, तो क्या जिस तरह पहले दिन यहाँ रेट लिस्टें थी उसी तरह है या उनमें फ़र्क आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है। बाद शाम के टाइम सस्ती भी चीज़ें लगा देते हैं, तो लेकिन नॉर्मली ठीक है। जो मतलब गवर्नमेंट ने रेट लगाए हुए हैं उसके मुताबिक ये कर रहे हैं। चेक है थोड़ा बहुत इनके ऊपर। बाज़ार लगाए गए हैं शहरियों की रिलीफ के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कीमतों के हिसाब से या अशियाए ख़ौर-ओ-नोश की क्वालिटी के हिसाब से रिलीफ है शहरियों के लिए? सर वो सस्ता बाज़ार जो है, ये जो चीज़ें हैं ना वो कुछ नाकस चीज़ें हैं, मेयारी नहीं है। केला देखो, बिल्कुल हमें तो रमज़ान से पहले तो केला बहुत अच्छा मिल रहा था, 100 रुपये दर्जन,
120 100, तो अब 200 रुपये का मिलता है, बिल्कुल छोटा छोटा जो बिल्कुल ख़त्म है। दर्जा दूम से का दर्जा 30 का नंबर का वाला नहीं है। सेब भी महंगा है, यानी छोटा छोटा सेब भी है, जो सफ़ेद वाला है वो भी महंगा है। बाकी सब्जियों का जो रेट है तकरीबन मुनासिब है, ठीक है, उनके मुनासिब रेट है। तो ये नहीं समझते कि क्वालिटी जो दीगर मार्केटों की निस्बत जो है वो यहाँ पर ली? हमें तो बड़े स्टोरों से अपने मर्ज़ी से हम सामान लेते हैं, अपने हाथ से डालते हैं। ये तो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से देते हैं। ये कि हम इन सब के गुलाम हैं ना, हम इनके नौकर हैं, हम इन सब के नौकर हैं। ये पाकिस्तान है, हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, हम इन सब के गुलाम हैं। तो हमारा 70% ज़री मुल्क है। तो पिछले दिनों में इन्होंने ये क्या करें, अगर सस्ता बाज़ार है ना, रमज़ान से पहले पेट्रोल महंगा कर दिया है। उससे पहले आटा 1200 रुपये का 20 किलो का तोड़ा मिलता था, अब 2800 रुपये का मिलता है आटे का तोड़ा। उधर देखें ना, आटा ये सस्ता नहीं करते हैं, ये बाज़ार में आटा सुरख असर यहाँ तो निकल रही है ना किसी हद तक। शहरी अगर यहाँ सस्तियाँ सब्जियाँ और फल मिल रहे हैं तो रमज़ान में कुछ रिलीफ तो है ना, क्या ऐसा है? थोड़ा है, मगर चीज़ अच्छी नहीं है, चीज़ अच्छी नहीं मिलती। अल्लाह की नेमत है, हम ये नहीं कहते हैं। हमारा मुल्क, हमें अल्लाह ने बहुत दिया है वो सब कुछ। 70% हमारा ज़री मुल्क है, तो हमें अल्लाह का ये नफरमानी नहीं करनी चाहिए। तो ऊपर से अल्लाह पाक ने हमारे अमाल की वजह से ना, जो खुश्की है या पानी है, उसमें अल्लाह पाक ने वो बारिश बंद कर दी हमारे अमाल से, हमारे कामों की वजह से। सहूलत के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं, क्या इनमें वाकई रिलीफ मिल रहा है शहरियों को? मार्केट के हिसाब से तो यहाँ पे काफ़ी रेट में फ़र्क है। जो मार्केट में चीज़ आपको 300-400 की मिल रही है, यहाँ पे 200, लेकिन रेट बहरहाल ओवरऑल चीज़ों के ज़्यादा ही हैं, लेकिन मार्केट की निस्बत से इसमें काफ़ी फ़र्क है। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की कीमतें भी यहाँ तसल्ली बख्श हैं? यहाँ तसल्ली बख्श हैं मार्केट की निस्बत से। तो आधा रमज़ान गुजरने को है, आपका क्या ख्याल है कि रमज़ान में रिलीफ मिल रहा है शहरियों को? जी, बाज़ार में मिल रहा है, बाज़ार में मिल रहा है। मार्केटों की निस्बत आपने तजर्बा किया है कि यहाँ पे? जी, मार्केटों से लेके यहाँ बेहतर है, बहुत बेहतर है। सर बताइएगा कि सस्ते रमज़ान बाज़ार ये जो शहरियों के रिलीफ के लिए कायम किए गए हैं, इनमें वाकई शहरियों को रिलीफ मिल रहा है? आपने क्या तजर्बा किया? मामला सर ये है कि मैं तो इस बाज़ार में आज पहली दफ़ा ही आया हूँ, लेकिन मुनासिब रेट है। थोड़ा आपके चैनल्स की वजह से इंतज़ामिया से अपील करनी है जी कि बनिगाला का विज़िट करें। वहाँ पे कीमतें ऐसी हैं कि यहाँ पे जो किन्नू लिया आपने 150 रुपये का दर्जन, वहाँ 400 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। और चेयरमैन CDA AC रूरल, वहाँ का विज़िट करें। फिर न्यू माल है, एक बैरिया इनक्लेव रोड पे इलाका है, वहाँ पे जो मटन है जी वो 27 रुपया किलो है जी, और बीफ जो है वो 1600 रुपया किलो है। तो ये ज़रा आप भी आप क्या कहते हैं कि बाकी दीगर मार्केटें जो आपने जिक्र किया है उसके अलावा भी उनकी निस्बत यहाँ फ़र्क है बहुत ज़्यादा? इस बाज़ार में तो फ़र्क है जी, ये क्योंकि ये बाज़ार जो है ना, बेसिक ये गरीबों के लिए नहीं है, ये यहाँ के जो माशाल्लाह उमराइन हैं जी, ये उनके लिए बनाया गया, तो वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं। हम अपने इलाकों का भी जिक्र कर रहे हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। हर बंदा बाज़ार तो नहीं आ सकता ना इधर। बाज़ार कायम किए गए हैं रमज़ान में, इनमें वाकई रिलीफ मिल रहा है? पता नहीं, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं नहीं आया बाज़ार, मैं अपनी मोहल्ले की मार्केट से ही ले रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। आज का तजर्बा कैसा रहा? आज का अभी तक तो मैंने ये टमाटर लिए हैं, रेट 35 रुपये पर दिए मुझे 50 रुपये। कह रहे हैं कि थोड़े अच्छी हैं, तो उन्होंने मुझे 50 रुपये किलो दिए। कह रहे लेकिन मार्केट की निस्बत फ़र्क नहीं यहाँ आपको नज़र आ रहा? नहीं, फ़र्क है, मार्केट से फ़र्क है कि यहाँ सस्ता है, मार्केट में थोड़ा महंगा है जी। शहरियों की सहूलत के लिए CDA की जानिब से रमज़ान बाज़ार जो है वो कायम किए गए हैं। निस्फ रमज़ान गुजर चुका है, आपका तजर्बा कैसा रहा कि वाकई रिलीफ मिल रहा है शहरियों को? जी, मैं तो आज फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मगर ये है कि जो शहर में इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना सब्ज़ी और फ्रूट के हवाले से, उस लिहाज से मैंने काफ़ी बेहतर पाया है रेट्स को। फ्रूट्स के रेट्स भी काफ़ी बेहतर हैं और सब्ज़ी भी तकरीबन बेहतर है काफ़ी। तो बाहर जो हालात हैं उससे तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर है यहाँ के रेट जो हैं वो। हम ये है कि जो भी है जिस हिसाब से भी ले सकते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे आके ना,
बाहर बहुत मुश्किल हो गया। जो यहाँ 350-400 रुपये रेट है कीनू का बाहर, वो यहाँ 220 में मिल रहा है हमें, तो काफ़ी बेहतरी है। बाकी चीज़ों में देखा है, चेक किया है, रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं। यहाँ जो क्वालिटी का शिकवा किया जाता है, नज़र आता है कि फ्रूट्स का खास कर, लेकिन उन जो निरख हैं, जो कीमतें हैं, उनके हिसाब से वो ठीक है। जी जी, अब देखें ना, केला अगर 150 रुपये ले रहे हैं तो फिर 150 में तो यही हमें मिलेगा केला ना। तो अगर बेहतर ले सकता है तो वो भी क्वालिटी है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि बेहतरी मुझे नज़र आई है। मैं फ़र्स्ट टाइम आज एक्सपीरियंस है मेरा, मैं यहाँ इतवार बाज़ार में आया हूँ। लेकिन आप कीमतों का अगर मार्केट से मुवाजना करें तो फिर आपने बेहतर पाया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो बाहर के रेट्स इस टाइम चल रहे हैं, जो इलाके में मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उस हिसाब से जो है काफ़ी बेहतरी है रेट्स में यहाँ पे। रमज़ान बाज़ार में अभी निस्फ रमज़ान गुजर चुका है, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है कि रिलीफ मिल रहा है आपको बिलखुसूस सब्जियों और फलों की कीमतों में? फलों का रेट तो तकरीबन ज़्यादा ही है पहले की निस्बत, लेकिन सब्ज़ियाँ जो हैं वो तकरीबन काफ़ी सस्ती हैं कि इजीली आप ले सकते हैं, लेकिन फल मेयारी भी नहीं है और रेट भी उसका पहले से ज़्यादा हो गया। अभी हम देखें ऑफिस आए तो सिर्फ मैंने तो सब्ज़ियाँ ही ली हैं, तो फल अभी नहीं लिए मैंने। फल शाम में आके देखूँगा। और इन्होंने लिए फल, लेकिन काफ़ी महंगे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि रेट लिस्टों के हिसाब से जो फिर क्वालिटी भी लो देते हैं उसमें? रेस लिस्ट तो मैंने तो नहीं देखी, लेकिन क्वालिटी वो पहले रमज़ान से पहले वाली फल की नहीं है। तो रमज़ान से पहले जो फल था वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था और रेट भी उसका मुनासिब था। अब फल पहले से बेहतर भी नहीं और रेट पहले से ज़्यादा है। ये रमज़ान बाज़ार का मकसद तो एक्चुअली इनका ये है कि मार्केट की निस्बत चीज़ें सस्ती भी मिले और अच्छी मिले। तो क्या ये एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप? मैं तो ज़रा कम ही आया हूँ, लेकिन मैं आज आया हूँ तो पहले की निस्बत सब्ज़ी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है और वाफिर मकदार में है। और फल पहले की निस्बत बेहतर नहीं मुझे तो लग रहा। पहले फल ज़्यादा बेहतर थे, अब फल बेहतर भी नहीं और रेट वही बात की ज़्यादा है पहले से। आपने यहाँ से ख़रीदारी की है, रेट लिस्ट ठीक है, मेयार भी ठीक है? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मार्केट की नस्बत बहुत बेहतर है। जो चीज़ मार्केट में 300-400 रुपया दर्जन के हिसाब से केले में उधर मैं अभी पता करके हूँ मार्केट में वो 400 रुपया दर्जन है, इधर वो 230-200 रुपये में मिल जाते हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मामला। क्या सब्जियाँ और फल यहाँ क्वालिटी के मिल रहे हैं उन रेट लिस्टों के हिसाब से? बस रेट लिस्टों के हिसाब से वो इतनी कोई हाई क्वालिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी चलो गुजारे लायक सिस्टम चल जाता है, लेकिन इतने कोई हाई स्टैंडर्ड के नहीं है। कुछ थोड़ा सा आमने सामने रेटों में भी फ़र्क है। कल हमने एक जगह से उधर अदरक लिया है, एक जगह से उन्होंने 150 रुपये पाव लगाई है, दूसरी जगह वही अदरक 80 रुपये पाव लगाई है। कुछ तो ज़ाहिर है डिफरेंट है। अब लेकिन कोई भी बंदा अब एक ठीक ही तो ज़ाहिर है वो निगरानी नहीं कर सकता ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आ रही है, सारी जगह आती हैं। जो मजमूई तौर पे आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए रिलीफ है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। 70% आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मामला था। मार्केट की नस्बत यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। ये जो कायम किए गए शहरियों के रिलीफ के लिए, इनमें कोई रिलीफ मिल रहा है आपको? नहीं सर, रिलीफ तो नहीं मिल रहा, बल्कि मुश्किलात बढ़ रही हैं मज़ीद। वो बारगेनिंग है यहाँ पे, कोई प्रॉपर काम नहीं है, वो निगरानी नहीं है, तो सही काम नहीं हो रहा। वो हम ठिए वालों के साथ जाते हैं तो वो कहते हैं हमें शिकवा, वो हमें ये शिकायत करते हैं कि जी हमें थाने वालों ने उठा लिया, ये किया वो किया, हमारे इस वजह से रेट ऊपर हो गए नीचे हो गए, ये वो पैसे ले रहे हैं हमसे इसलिए हम बढ़ा के दे रहे हैं। ये चक्कर ही है बस। तो रेट लिस्टों के हिसाब से नहीं चीज़ें यहाँ पे? नहीं, रेट लिस्टों के हिसाब से नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 1 नंबर और 2 नंबर वाला जो काम यहाँ पे चल पड़ा हुआ है, उसमें जो है ना 2 नंबर भी चीज़ें जो है ना 1 नंबर रेट पे चल रही हैं यहाँ पे। ये सिस्टम में बारगेनिंग है, कोई हमें वो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हम मुतमिन नहीं हो रहे। जो मतलब अपने जो हमारा ये सिर्फ फलों में है या सब्जियों में? दोनों में है, दोनों में है, दोनों में ये बर्दाश्त चल रही है। लेकिन मार्केटों की निस्बत फ़र्क है? मार्केटों की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस हिसाब से देखें तो हम मार्केट से ले ही नहीं सकते। ये बेनिफिट है कि मार्केट के बनिस्बत हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। हम मार्केट से तो 1 किलो चीज़ बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन यहाँ से कम हम 1 किलो ले सकते हैं इस हिसाब से। बहुत शुक्रिया। कुछ रिलीफ है इन रमज़ान बाज़ारों में? देखें बात सुने, जिस रिलीफ के लिए बंदा आता है ना वो चीज़ मिलती ही नहीं है इधर। अब आटा देखें किसी स्टॉल पे नहीं है, चीनी उनसे पूछें वो कहते हैं नहीं है। बकाया आम, मैं अब बराकऊ जिलानी से भी आया हूँ, उधर आलू 110 रुपये दड़ी देते हैं, इधर 100 रुपये देते हैं। 10 रुपये का शापर ले लें साहब, वही कान इधर से पकड़े हैं साहब। लेकिन जो रिलीफ घी जो है, आप ऑयल की चीज़ें रेट चेक करें, वो इनके आम जो बराकऊ की मार्केट है होल सेल की, उससे ज़्यादा है ऑयल के रेट इनके।
बराए नाम है, बहरहाल अल्लाह मालिक है, अल्लाह देगा सबको। अच्छा, घी और चीनी दालें वगैरह के जो फ्रेंचाइज इन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, आप कह रहे हैं कि उनमें कीमतें ज़्यादा लगाई जा रही हैं? मतलब घी अब मैं जो फूल ऑयल है वो 410 रुपये का बराकाऊ से मैं लेता हूँ। इनका रेट चेक करें, ये 430 440 का देते हैं। आलू अब 100 रुपये दड़ी दे रहे हैं, लेकिन 10 रुपये का साथ शापर लगा रहे हैं 110, हिसाब वही पड़ गया। आपका कहना है कि रिलीफ अल्टीमेटली आपको नहीं मिल रहा? रिलीफ अल्लाह ही दे, बंदा किसी को क्या दे सकता है, या ये हुक्मरान किसी को क्या देंगे। रमज़ान मुबारक के जो लगाए हैं बाज़ार कायम किए हैं, बताया गया कि बहुत सस्ती शाय खुरनोश सब्ज़ियाँ फल मिलेंगी, तो आज जो है वो निस्फ रमज़ान गुजरा है, तो कैसा आपने यहाँ तजर्बा किया है कि क्या सूरत हाल है? तकरीबन वैसे ही है जैसे शुरू रमज़ान में था। फलों की कीमतें ज़्यादा, सब्ज़ियों की ठीक हैं, फलों की कीमतें अभी भी ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर सेब नहीं है, केले की बड़ी ज़्यादा है। वो आइटम जो चाट वगैरह है क्या, उनकी तो कीमतें बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो क्वालिटी भी आपको पता है यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं होती, तो लेकिन बहरहाल लोग लेते हैं इसलिए कि मार्केट से फ़र्क तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। और प्लस जो है वो मतलब फलों का मैंने देखा, सब्जियों का ठीक है, रेट नॉर्मल है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो निर्ख है उनके हिसाब से अगर लगाएं, लेकिन क्वालिटी भी वही है, और अगर क्वालिटी का कोई चीज़ लेना चाहें तो उसके निर्ख जो है वो डिफरेंट लगाते हैं रिश्तों की वजह। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो एक्चुअली बात ये होती है कि इन्होंने वो क्वालिटी का हालांकि दिया हुआ है कि दर्जा अव्वल दर्जा दोम, लेकिन वो सारे एक ही दर्जा बना के बेचते हैं। और लेकिन वो अगर बहुत कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा तो एक्चुअली इन बाज़ारों में आता नहीं माल। मतलब अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, तो बहुत कम दुकानें हैं जहाँ पर हैं, लेकिन फिर उससे हट के रेट लेते हैं, वो रेट नहीं लगाते। अगर एज अ होल आप इसका तजिया करें तो निस्फ रमज़ान गुजर चुका है, तो कैसा समझते हैं कि रमज़ान जो है रिलीफ पहुंचा सका है ये रमज़ान बाज़ार शहरियों को? नहीं, पाकिस्तान में कभी भी रमज़ान ने रिलीफ नहीं पहुंचाई। दुकानदारों को काफ़ी रिलीफ होती है इससे, क्योंकि उनके कीमतें बढ़ा देते हैं वो तो इसमें आप जो फ्रूट था, मतलब जो केला मुझे याद है यहाँ पर 125 150 रुपये में मिलता था, वो इस वक्त 250 से ज़्यादा का है, और वो उसकी क्वालिटी भी छोटी है। इसी तरीके से सेब महंगा हो गया है, इसकी तरह अमरूद तो मिल ही नहीं रहे। तो इस किस्म की चीज़ें जिसमें चाट में लोग इस्तेमाल करते हैं, डिमांड बढ़ी हुई है, तो उसकी तो रेट का तो वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो को बहुत ज़्यादा मतलब है। लेकिन ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि सब्ज़ियों के रेट जो है वो तकरीबन रमज़ान से पहले वाले ही हैं, लेकिन जो फ्रूट हैं उनके रेट रमज़ान में तकरीबन आप 50% से लेके 100% तक बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो कोई ख़ास इतना कंट्रोल नहीं है कुछ, मेरा ख्याल है ये भी मंडियों से लाते हैं, मंडियों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बाज़ार जो है वो रिलीफ के लिए लगाए गए हैं यहाँ पे रमज़ान मुबारक में, इसमें रिलीफ है शहरियों के लिए शाय खुरनोश के हिसाब से? सारी जो ये सीढ़ियों ने स्टॉल लगाए हैं उनमें चीज़ें महंगी दे रहे हैं बाकी स्टॉल की निस्बत से। जो घी बाकी स्टॉल में 400 रुपये का मिल रहा है, सीढ़ी के स्टॉल से 430 का मिल रहा है, वो 900 ग्राम का। इसी तरह बाकी चीज़ें भी वो अशिया खुर्दनोश में बहुत ज़्यादा कीमतें दे रहे हैं, बाकी स्टॉल की निस्बत बाकी मार्केट की निस्बत महंगी दे रहे हैं वो चीज़ें। क्या ये रिश्तों के हिसाब से नहीं दे रहे? यहाँ जो लिस्टें लगी हुई हैं उनके हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केटों से फ़र्क है। नहीं, उनसे मैंने घी का पैकेट लिया, उनसे पूछा तो वो 430 रुपये रेट दे रहे हैं, जबकि मार्केट में पीछे दूसरे स्टोरों से 400 रुपये का मिल रहा है। यहाँ जो डिफरेंट इन्होंने फ्रेंचाइज कायम की है उनकी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो अशिया खुरनोश की, उन पर घी महंगा मिल रहा है, बाकी चीज़ें भी। जी, रूह अफ़ज़ा का रेट गवर्नमेंट ने 450 लगाया, वो 490 500 रुपये का दे रहे हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें भी वो डिफरेंट दे रहे हैं रेट मार्केट से। सब्जियों और फलों के हिसाब से भी यही नहीं, सब्जियों और फलों के रेट ठीक है, वहाँ उनका रेट बिल्कुल अच्छा है और उनसे हम मुतमईन नहीं है। आप कह रहे हैं जो दीगर ब्रांड्स के यहाँ पे अशिया खुरनोश दालें और घी वगैरह जो के स्टॉल लगाए गए हैं वो जो है वो ज़्यादा कीमतें ले रहे हैं? वो कीमतें ज़्यादा ले रहे हैं, वो अपने रेट लिस्ट भी सही तरह से आवेदन नहीं करते और रेट भी ज़्यादा लेते हैं बाकी मार्केट से। CDA की जानिब से कायम करदा इस्लामाबाद के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में मौजूद शहरियों का कहना है कि यहाँ पर न सिर्फ अशियाए खुरनोश बल्कि सब्जियाँ और फल दीगर मार्केटों की निस्बत सस्ते भी मिल रहे हैं और रेट लिस्टों के मुताबिक ही बेचे जा रहे हैं। ताहम कुछ यहाँ पर मौजूद शहरियों का गिला भी है कि फलों की क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कदरे मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि दीगर मार्केटों की निस्बत बिलखुसूस फलों की कीमतों में फ़र्क है और मार्केटों से बहुत सस्ते फल यहाँ पर शहरी ख़रीद कर घर ले जा रहे हैं और निस्फ रमज़ान जो है वो तकरीबन पहुँच चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कीमतें भी यहाँ पर उसी तरह स्टेबल हैं और शहरियों को रिलीफ भी यहाँ पर मिल रहा है। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।